नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम आज जानते हैं कि जो यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, जिसमें आज 7 जनवरी को एसए का एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें क्या-क्या आया, देखिए आज हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, एसए के एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन में 4 टॉपिक होते हैं, जिन 4 में से एक हमें कोई भी टॉपिक पे एसए लिखना होता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जैसे ये सेक्शन ए है, इसमें 4 टॉपिक हैं, इनमें से किसी एक पर ही 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। इसी तरह से सेक्शन बी होता है, जिसमें 4 टॉपिक होते हैं, इनमें से किसी एक पे लिखना होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स आए। तो जैसा कि पहले है, आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से बाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। अभी मैं इसमें आपको एक चीज़ ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप टॉपिक को पढ़ते ही साथ में इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखें। एग्ज़ाम अगर आप देते हैं जब भी 2022 में या 23 में, जब भी The process of self-discovery has now been technologically outsourced। यानी कि जो हम आज क्या हो गया है, अपने बारे में किसी को जानना है तो वो बाहरी तत्वों से काफ़ी प्रभावित होता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारे दैनिक जीवन में सोशल मीडिया का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तकनीक का हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा इंकल्केशन हो चुका है। तो जैसे एक सरल शब्दों में कहूँ तो किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके सोशल मीडिया में कौन कौन है, या किस तरह की वो नेट मोबाइल में गतिविधियाँ करता है, तो उसके बारे में हम जान सकते हैं ना। तो इस तरह की कुछ हमें तरकीब में सोचना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति का मोबाइल अगर हमें मिल जाए तो उस मोबाइल को चेक करके हम उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इस टॉपिक का कुछ संदर्भ ऐसा है कि किसी व्यक्ति को जानना है या खुद को जानना है, तो हमारे खुद के जानने में, उस प्रोसेस में काफ़ी तकनीक का जो है योगदान हो चुका है आज के जीवन में। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। इंग्लिश में क्या है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज़ एन अवेयरनेस ऑफ मी। यानी कि जो आपका रवैया मेरे प्रति है वो आपकी सोच है, लेकिन जो मैं आपके प्रति रिएक्शन दे रहा हूँ वो मेरे संस्कार हैं। जैसे कि अमूमन हम जैसे देखते भी हैं कि कोई व्यक्ति बुली कर रहा है हमें, तो वो जो बुली कर रहा है या कोई भद्दी टिप्पणियाँ कर रहा है, तो वो उसके व्यक्तित्व के बारे में बता देता है कि किस तरह के उसके विचार हैं, कैसी अपब्रिंगिंग है उसकी। लेकिन हमने उसका रिएक्शन उसी के शब्दों में दिया या अपने तरीके से दिया, तो वो हमारे संस्कारों को भी दर्शा देगा। अब निश्चित रूप से 2 लाइन लिखने से काम बनेगा नहीं, इसको कई डायमेंशंस में कवर करना पड़ता है, तभी तो 1000 से 1200 शब्द लिख पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ऐसे में यही होता है, उसको सरल शब्दों में समझ पाना, क्योंकि जब तक सरल शब्दों में समझेंगे तभी हम उसको फिर उस ऐसे के साथ में खेल पाएंगे। ऐसे के अंदर यही तो करना, और क्या करना। तीसरा, इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श है, जबकि भौतिकता माया है। Philosophy of wantlessness is utopian, while materialism is a chimera। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इच्छा रहित होने का दर्शन जो है वो एक यूटोपिया है, यानी कि एक काल्पनिक आदर्श है, लेकिन जबकि जो भौतिकता है वो माया है। इस टॉपिक पे लिखना है, फिलोसफिकल टाइप काफ़ी आप महसूस कर पा रहे होंगे, इस बार क्वेश्चंस आए हैं। चौथा है, सत्य ही यथार्थ है और यथार्थ ही सत्य है। द रियल इज़ रैशनल एंड द रैशनल इज़ रियल। तो अगर इन चारों में से मुझे कोई एक अटैम्प्ट करना होता तो मैं कौन सा अटैम्प्ट करता। तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा सहज मैं जो है सेकंड वाले के साथ हो पा रहा हूँ कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। अब इसमें हम कई डायमेंशन में लिख सकते हैं, केवल एक व्यक्ति के जीवन के बारे में नहीं, एक खुद के जीवन से लेके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक हम उसको लेके जा सकते हैं, है ना। हमारे जीवन में दो, जो समाज के प्रति हमारा रवैया है,
इसी तरह किसी देश जैसे भारत है, भारत के प्रति चीन का जो रवैया है, और फिर भारत का जो चीन के प्रति रवैया है वो उसके संस्कार ही तो हैं। तो इसको अगर बहुत डायमेंशन में मैं खींच सकता हूँ, इसमें दो राय नहीं है। तो इस तरह की खेलने की प्रवृत्ति, खेलना इन द सेंस कि आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें, तभी आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। इसमें दो राय नहीं है। अब ये बताइए, जिसने 4 साल से पढ़ाई की होगी इस, तो कभी सीधे ये टॉपिक उसको मिले होंगे? कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उस 4 साल में उसने जो पढ़ाई की, उसने जो कॉन्फिडेंस गेन किया, वो ज़रूर इन 4 ऐसे में झलक जाएगा। इन 4 में से वो जो भी लिखेगा। चलिए अगले सेक्शन पर चलते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो अगर हम गहराई से हमें रियलाइज़ किया होगा प्रीवियस क्वेश्चंस को, तो इस तरह का कुछ आया भी था पहले भी। एक टॉपिक था कि शिशु को खिलाने वाले हाथ, तो लगभग वही है, दूसरे शब्दों में परोस दिया गया है। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। तो इसकी तो हम बड़े अच्छे से शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे APJ अब्दुल कलाम है, उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में माता पिता और उसके जो शिक्षक होते हैं उनका सबसे पहले प्रभाव रहता है उसके व्यक्तित्व को बनाने में। जाहिर सी बात है। तो इसमें हम काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। अब ये देखने में फिलोसफिकल टाइप लग रहा है, लेकिन एक माँ के स्वास्थ्य से लेकर के मानव संसाधन तक का पूरा जो कहानी है वो इसमें हम परोस सकते हैं। उसमें जो डेटा है वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। एक छोटा उदाहरण के रूप में, जैसे हमारे देश में 56% लगभग जो महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। यानी कि जो एनीमिक माँ होती है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड सही से नहीं कर पाती। और ब्रेस्ट फीडिंग एक बच्चे के लिए बहुत ही बुलंद इमारत के लिए जैसे नींव मजबूत होनी ज़रूरी है ना, वैसे ही होती है। तो खराब स्वास्थ्य उस बच्चे का होगा। वो जो 56% महिलाएं जिस बच्चे को जन्म देंगी, एनीमिक होने के कारण वो ब्रेस्ट फीडिंग ठीक से नहीं कर पाएंगी। जाहिर सी बात है, फिर बच्चे का स्वास्थ्य खराब होगा। और वो संसाधन, जो मानव संसाधन बनने की एक जो ज़रूरी कसौटी है कि उसका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, वहाँ पे वो बच्चा खरा नहीं उतर पाएगा। और जाहिर सी बात है, फिर मानव संसाधन नहीं बन पाएगा, उसका जीवन तो उससे प्रभावित होगा ही। और इसी तरह से पूरे अगर देश के लेवल पे देखेंगे तो पूरा देश भी उससे प्रभावित होगा ही होगा, क्योंकि देश की 56% महिलाएं एनीमिक हैं। इस तरह की कहानी आप पूरी इसमें लिख सकते हैं। सेकंड, यानी कि जो 6 नंबर पे ऐसे है, शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। ये भी एक फिलोसफिकल टाइप है। व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में और दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज ए फेयर। तो इस तरह के हिस्ट्री टाइप का जो टॉपिक होगा उसमें तो आपको उदाहरण भरने पड़ेंगे। लास्ट में है, सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी होती हैं। सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से बेहतर कार्यप्रणालियाँ भी होती हैं। तो इस तरह के फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं। अब सेक्शन बी में अगर मैं अटेम्प्ट करता तो मैं जो पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर है होती है, इससे काफ़ी सहज रूप से अच्छा इसमें लिख सकता हूँ मैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो 2021 में अभी अटैम्प्ट दे रहे हैं, क्योंकि 8-9 तारीख आगे भी चलता ही रहना है अभी एग्ज़ाम, तो उन सभी को मेरा बेस्ट ऑफ लक है, ऑल द बेस्ट है। और ये एक सलाह है कि इस एग्ज़ाम में आपकी चाहे कितनी भी ख़राब स्थिति रही हो, जो आज का ऐसे हुआ, इसको आप भूल जाइए। आगे आपको अटैम्प्ट करने हैं पूरे दिल जान लगा करके, क्योंकि आप मेंस में बैठे हैं। मेंस में बैठना भी बहुतों का सपना होता है, ठीक है। तो आप पूरी ताकत से उसको अटैम्प्ट कीजिए और गिव इट योर बेस्ट शॉट, बस सरल शब्दों में यही कहूँगा। और 2022 में जो अटैम्प्ट देने वाले हैं वो इससे सीखें और इसी तरीके से अपने को तैयार करने की कोशिश करें।
चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।